तो बच्चों हम समाकलन को पढ़ रहे हैं। पिछले भाग 9 में हमने प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना सीखा है। आज हम भाग 10 में त्रिकोणमितीय फंक्शंस का सर्वसमीकरणों का उपयोग के द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में त्रिकोणमितीय फलन दे रखा हो जैसे sin स्क्वायर एक्स, तो समाकल्य में हमारे पास में त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो हम उनको समाकलन सर्वसमीकरणों का यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, ऐसे हो हमारे पास में sin 2x और cos 3x या sin की घात 3 या cos क्यूब x। तो इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जिनका हमें समाकलन करना हो, तो इनका हम ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए हम उनका समाकलन करते हैं। sin x प्लस वाई, पहले ये थोड़े बहुत फॉर्मूले हम देख लेते हैं ताकि हमें रिवीजन हो जाए और हमें समाकलन समझने में आसानी रहे। देखो बच्चों, sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x माइनस वाई sin x cos y माइनस cos x sin y। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं तो देखिए क्या होता है। sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। यहाँ देखिए बच्चों, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x cos y माइनस sin x cos x sin y। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या बचेगा हमारे पास में 2 sin x cos y। ठीक है बच्चों, दोबारा देखो, अब की बार समीकरण 1 2 को घटा देते हैं तो देखिए बच्चों क्या प्राप्त होगा। अभी sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इधर ये माइनस ये, तो ये माइनस और ये प्लस, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में 2 cos x sin y। ठीक है बच्चों, देखो आगे, x बराबर y रखने से क्या कर देते हैं, x बराबर y रखते हैं तो देखो बच्चों, रखते हैं हम समीकरण 3 में x बराबर y, तो यहां तो क्या हो जाएगा sin x प्लस x तो 2x प्लस sin x माइनस x तो sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0, या इसको ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है 2 cos x sin y, एक नया फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए बच्चों, अभी रख देते हैं हम समीकरण 4 में, 4 में भी क्या रखेंगे x बराबर y, तो इसमें रखते हैं तो sin 2x x प्लस x 2x माइनस sin x माइनस x 0 और 0 0 होगा बराबर, यहाँ पे क्या होगा 2 cos x, यहाँ पे बच्चों x है। ठीक है बच्चों, cos x sin x
क्योंकि हमने क्या किया है, y बराबर या x बराबर y पुट किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में फॉर्मूले प्राप्त हो गए। आगे देखिए बच्चों, अभी क्या करते हैं, इन फॉर्मूला का हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए बच्चों, cos x प्लस वाई बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। इसको 1 दे दो दोबारा से अलग से। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, cos x माइनस वाई, तो cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है बच्चों, देखिए आगे, इक्वेशन 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो क्या होगा इधर, cos x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, बराबर प्लस ये वाला cos x माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस ये। तो ध्यान दो बच्चों, cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस sin x sin y। तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, ये मिला के 2 हो जाएगा, 2 cos x cos y। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब की बार ये माइनस ये, तो ये तो ऐसे कैसे, cos x cos y माइनस sin x sin y, माइनस यहाँ माइनस cos x cos y और ये माइनस। तो ध्यान दो बच्चों, ये प्लस और ये माइनस, अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बचेगा हमारे पास में, -2। ठीक है, sin x sin y। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक बार ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं ताकि हमें इनमें कोई कंफ्यूज ना रहे और ये फॉर्मूले हमें अच्छी तरह याद हो जाएं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये कर रहे हैं। ध्यान दो बच्चों, आगे अब क्या करेंगे, x बराबर y पुट करते हैं, कहाँ पे, समीकरण 3 में। तो देखो क्या होगा, यहां देखिए अपने पास cos x प्लस x, तो cos 2x। अब यहां दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, cos x माइनस x, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, तो यहां लिखना है 1 बराबर, यहां पे क्या था, 2 cos x और cos x, हम लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अभी क्या करते हैं, x बराबर y समीकरण 4 में भी रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो रखते हैं, देखो इक्वेशन 4 में भी रखते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा cos 2x, y की जगह क्या रख दिया, x रख दिया, तो cos 2x माइनस cos x माइनस y, तो cos x माइनस x, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, तो यहाँ लिखा 1। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस 2 sin x sin x, तो इसको लिखते हैं -2 sin स्क्वायर x, ये 5 दे दो और इसको 6 दे देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन 5 से देखो, cos 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है बच्चों, और देखिए इक्वेशन 6 से देखिए, cos 2x बराबर क्या होगा बच्चों,
बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इसको याद कर लो। और ध्यान दीजिए बच्चों, एक और चीज है, इसको एग्जाम में या कहीं पे भी हमें कंफ्यूज ना हो, ये मेरा व्यू है, आपको अच्छा लगे तो देख लो। साइन एक्स प्लस वाई को क्या किया, साइन एक्स कोस वाई प्लस, तो ध्यान दो ये कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही है, पर ध्यान दो यहाँ पे क्या किया है, साइन एक्स कोस यहाँ चेंज हो गया, ये मेरा व्यू है, तो यहाँ पे चिन्ह में चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जैसे, अब इसमें यहाँ देखिए, कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये याद करने के हमें एक, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कब माइनस प्लस में हमें एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए हम इस चीज को माइंड में सेट कर लेते हैं। तो कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स कोस वाई, तो यहाँ पे कोस ही कोस है, इसलिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था साइन एक्स प्लस वाई, तो क्या था साइन एक्स कोस वाई, तो साइन कोस आ गया, चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो चिन्ह को हमने चेंज नहीं किया। और कोस में क्या था, कोस एक्स कोस वाई, अर्थात कोस कोस ही है, तो वहां पे हमने चिन्ह को चेंज कर दिया। तो ऐसे हम डिफरेंस करके याद रख सकते हैं ताकि हमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, अभी इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम साइन 3x का भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बार, साइन 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अभी साइन x प्लस वाई, यानी कि हम मान सकते हैं x बराबर तो 2x है और y बराबर x है। ठीक है बच्चों, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला भी लिखा था साइन x प्लस वाई, अब इसको इसके हिसाब से अपन सोल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 2x कोस x प्लस कोस 2x साइन x, साइन एक्स वाई से खोल दिया साइन एक्स। ठीक है बच्चों, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, तो हमारे पास में x की जगह क्या था 2x और y की जगह क्या है x। ठीक है बच्चों, पहले यही था, देख लीजिए, ये लो साइन x प्लस वाई, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अभी क्या करना है, साइन 2x, साइन 2x का अभी निकाला हमने, क्या निकाला था हमने, 2 साइन x कोस x निकाला अभी जस्ट, ये रहा साइन 2x 2 कोस x साइन x, इस वाले का वहां पे यूज कर लिया। देखो बच्चों, अभी ये कोस x ऐसे कैसे प्लस कोस 2x का भी अभी निकाला था हमने, तो यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और ये साइन x। कोस 2x का फॉर्मूला भी लिखा था, उसको यहां पे लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन x कोस स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूलों को रटना नहीं है, थोड़ा समझ के फिर उसको अच्छी तरह से दिमाग में फिट बैठा लेंगे ताकि हमें वो कभी भी तकलीफ ना दे और हमें याद रहे। देखो बच्चों, अभी 2 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स को कल लिख लेते हैं अपन 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स से लिख लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। देखिए बच्चों, अभी 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, साइन 2 साइन एक्स और साइन एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां लिख देंगे इन दोनों की जगह एक साथ करके माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में क्या हो गया साइन 3x, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, अभी हमारे पास में एग्जाम में दे रखा हो कि इस साइन क्यूब एक्स का क्या करना है, समाकलन करना है, तो हमें इसका तो आता है, इसका आता है, तो इसको कर सकते हैं। कैसे, ध्यान, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए बच्चों, 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, या इसको क्या कर सकते हैं, ये 4 से भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या बच गया साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। और साइन x का समाकलन पता ही है, साइन 3x का समाकलन हमें पता है, 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें परिवर्तित करके समाकलन को इजी कर लेते हैं और मानक सूत्रों में परिवर्तित करके समाकलन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब करते हैं अपने उदाहरण संख्या 7। देखो बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स का हमें समाकलन करना है, और कोस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर सकते, पर इसको परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर सकते हैं। कैसे, देखो, अभी हमने किया था कोस 2x का किया था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ओनली कोस स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या किया, 1 को इधर ले लिया, तो कोस 2x प्लस 1 बराबर क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 भी नहीं चाहिए, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे दिया, तो कोस 2x प्लस 1 बटे 2, तो वहाँ क्या बच गया हमारे पास में कोस स्क्वायर एक्स, अर्थात कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कोस 2x बटे 2 हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ पे रख देते हैं, अर्थात समाकलन 1 प्लस कोस 2x बटे 2, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। अभी हमें पता है 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे dx होगा, dx का x हो जाएगा, और cos 2x का समाकलन हमें पता है। देखिए बच्चों, समाकलन ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं और हर को अंश के दोनों के साथ में लिख देते हैं, तो 1/2 बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे तो क्या बच गया dx प्लस 1/2 यहाँ भी बाहर लिख देते हैं, समाकलन cos 2x dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, dx का समाकलन x/2 प्लस 1/2 cos 2x। अब यहाँ पे हम सीधा प्रतिस्थापन विधि जो हमें पड़ी हुई है उसका यूज करते हुए सीधा कर लेंगे, जैसे हम करते थे ना, cos 2x का हमें अवकलन करना हो तो क्या करते थे, माइनस साइन 2x, और इस 2 का करते थे तो ये 2 लगाते थे। सेम
d/dx करते थे। समाकलन करना हो cos 2x का तो क्या करेंगे बच्चों, ये प्रतिस्थापन में हमने सीख लिया है, सीधा क्या करेंगे sin 2x/2, यहां पे सीधा कांस्टेंट का भाग दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या करेंगे, ये सीधा 1/2 और cos 2x का sin 2x ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए x/2 प्लस सोल्व कर देते हैं तो 1/4 sin 2x और ये लगाया समाकलन नियतांक। ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सरल समीकरणों का उपयोग करते हुए समाकलन को मानक सूत्रों में परिवर्तन कर लेते हैं और फिर उसका समाकलन निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए ऐसे वाले क्वेश्चनों को। ये 1/2 समाकलन क्या करेंगे अपन, sin 2x प्लस 3x, x प्लस वाई एक बार जोड़ दिया, प्लस sin 2x माइनस 3x और ये dx। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए 1/2 sin 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, sin 5x, तो यहाँ लिख देंगे समाकलन sin 5x प्लस sin 2x माइनस 3x तो क्या होगा, sin -x dx। अब इसको समझने के लिए एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, sin -x cos x cos -x tan -x cot -x sec -x cosec -x। थोड़ा त्रिकोणमिति का रिवाइज कर लेते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ASTC नियम पता ही है, ASTC। तो कोण अभी क्या है, -θ, इस जगह पे होगा अपना -x या -θ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या क्या है, कोस और दूसरा क्या हो जाएगा, सेक। कोस एक्स या सेक एक्स ये पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे, अर्थात यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे कोस एक्स, यहाँ पे माइनस टेन एक्स, यहाँ माइनस कोट एक्स, और ये वाला पॉजिटिव तो ये भी सेक एक्स, और ये माइनस कोसेक एक्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 1/2 समाकलन साइन 5x माइनस साइन x dx। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, अभी दोनों को अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो ये 1/2 समाकलन साइन 5x dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x dx। ठीक है बच्चों, इसके साथ 1/2 गुणा करके साइन x dx लिख दिया, इसके साथ 1/2 गुणा करके साइन x dx लिख दिया। आगे देखिए, अभी कर देते हैं समाकलन
1/2। अभी साइन 5x सीधा डायरेक्ट करेंगे, 5x t है, अभी प्रतिस्थापन में हमने सीख लिया, तो सीधा इसका करेंगे तो 1/5। और साइन x का क्या होता है बच्चों, माइनस कोस x, तो ये माइनस कोस 5x माइनस ये 1/2 साइन का माइनस कोस x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। ये बच्चों हमने सोल्व कर लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अभी क्या करेंगे, -1/10 cos 5x प्लस 1/2 cos x समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास में साइन क्यूब एक्स, और साइन क्यूब एक्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्या किया था बच्चों, हमने देखा कि साइन 3x का मान क्या प्राप्त होता है बच्चों, देखिए इधर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, अभी हमने प्रूव किया था, निकाला था इसको, और हमें क्या चाहिए, साइन क्यूब एक्स। तो देखो बच्चों, उसको इधर ले आते हैं, तो 4 साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स, और ये क्या माइनस साइन 3x। यहाँ पे हमने साइन क्यूब एक्स ही चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, साइन क्यूब एक्स की जगह 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4 समीकरण 2 से ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए बच्चों, समाकलन का चिन्ह 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे 4, ये हमने रख दिया बच्चों मान, किसकी जगह, साइन क्यूब एक्स की जगह। अभी हम समाकलन कर लेते हैं, समाकलन ये 3/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/4 समाकलन का चिन्ह साइन 3x, और यहाँ dx, बच्चों यहाँ पे भी dx है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी dx है। आगे देखो बच्चों, 3/4 साइन x का समाकलन माइनस कोस x, तो ये हो गया अपना माइनस कोस x माइनस 1/4 साइन x माइनस कोस x, तो यहाँ है साइन 3x है, तो 1/3 हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा 1/3, और साइन का माइनस कोस x, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस, और यहाँ लिख दिया हमने कोस x, और ये लगाया समाकलन नियतांक। देखिए बच्चों, -3/4 कोस x प्लस 1/12 कोस 3x समाकलन नियतांक। चाहे तो हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, तो 1/12, वैसे यहाँ पे भी आंसर है 1/12 कोस 3x माइनस 3/4
कोस एक्स है और ये लगाया हमने समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, नोट करिए। तो बच्चों आज हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यूज करते हुए त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन करना सीखा है। कल हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।